हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले परीक्षा रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो रेलवे बार बार पूछता है। तो चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। तो चलिए हम देखते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये रहा हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ताप्ती नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। इन चार नदियों में से ताप्ती नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है, गोदुग्ध में पीलेपन का कारण है। गोदुग्ध में पीलेपन का कारण है, तो इसका सही उत्तर है कैरोटीन की उपस्थिति। गोदुग्ध में पीलेपन का कारण है कैरोटीन की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, उच्च दाब उपोष्णी पट्टिया जिन्हें अश्व अक्षांश नाम से जाना जाता है किसके मध्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 3, उच्च दाब उपोष्णी पट्टिया जिन्हें अश्व अक्षांश नाम से जाना जाता है किसके मध्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री से 35 डिग्री। 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क स्थित है। नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क स्थित है, इसका सही उत्तर है जैसलमेर में। नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क स्थित है जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बिहार में कहाँ संपन्न हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बिहार में कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका सही उत्तर है बिहार के गया में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बिहार के गया में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता होने का क्या कारण है? जल की अस्थायी कठोरता होने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है हीलियम का। वायुयानों के टायरों को भरने में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कौन से युद्ध में हुआ था? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कौन से युद्ध में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है मैसूर के युद्ध में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में मैसूर युद्ध में हुआ था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के काल में एक बड़ा मठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? हर्षवर्धन के काल में एक बड़े मठ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? इसका सही उत्तर है नालंदा में। हर्षवर्धन के शासनकाल में एक बड़े मठ की स्थापना नालंदा में करी गई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश था जो तटस्थ रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश था जो अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिया था? इसका सही उत्तर है स्पेन। द्वितीय विश्व युद्ध में स्पेन तटस्थ रहा था। ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है?
ऋग्वेद की वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इसका सही उत्तर है इंद्रदेव। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 39A में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान रखा गया है। अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन किस स्थान पर गाया गया? इसका सही उत्तर है कोलकाता में। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कोलकाता में जनगण मन गाया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? इसका सही उत्तर है 65 वर्ष तक। 65 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने कार्य में कार्यरत रह सकता है। अगला प्रश्न है, मेन काम्फ क्या है? मेन काम्फ क्या है? इसका सही उत्तर है यह एक पुस्तक का नाम है। मेन काम्फ एक पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका सही उत्तर है जिनेवा झील। विश्व की सबसे बड़ी झील है जिनेवा झील, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा रामेश्वरम द्वीप। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित द्वीप है रामेश्वरम द्वीप, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किस शासक ने पूरा करवाया था? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। तो ये था हमारा इस प्रैक्टिस सेट का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे अपनी परीक्षाओं में बार बार पूछता है। आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से और सबसे पहले मिलता रहे। तो चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में।